नमस्कार, मैं आज़ाद कबीर। आप देख रहे हैं ए न्यूज़ टुडे। उन्नाव ज़िले से आज आपको ये रिपोर्ट दिखाई जा रही है। उन्नाव का ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है और ये हॉस्पिटल जनता के लिए है, आप ही के लिए है और आपके लिए ही 24 घंटे पूरे अस्पताल के डॉक्टर से लेकर के सभी पैरामेडिकल स्टाफ आपके लिए लगे हुए हैं, जनता के लिए लगे हुए हैं। और सबसे पहले हम बधाई देंगे इस हॉस्पिटल के चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर सुशील कुमार श्रीवास्तव जी को। सर बहुत बहुत बधाई इस चीज़ की कि आपने अभी रिसेंट में अभी हाल में ही आपने पदभार जिम्मेदारी आपने संभाली है। बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। धन्यवाद सर। ये तो हो गई बधाई की बात और डॉक्टर सुशील जी ने यहाँ पे एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ पदभार को लिया है, लेकिन कुछ चैलेंजेस हैं, चुनौतियां हैं इस जिला अस्पताल में, उस पर भी सवाल ए न्यूज़ टुडे ज़रूर पूछेगा। और हमारी जो शासन और प्रशासन है, हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, जो भी हमारी यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ सुविधाओं में जो भी कमी है वो चीज़ पूरी कराने की रिक्वेस्ट हमारी भी है और डॉक्टर साहब भी करते ही रहते हैं। सर पहला सवाल आपसे यही होगा कि इस पूरे अभी ज़िले में मॉनसून का टाइम है, रेनी सीज़न है, इस समय किस तरह के मरीज़ अभी आपके हॉस्पिटल में ज़्यादा आ रहे हैं, उनकी संख्या है, बताएं सर आप। देखिए मौसम बदला है, मौसम बदलते ही जो वेक्टर जनित बीमारियां, जो वायरल फीवर है, टाइफाइड है, मलेरिया है, डेंगू है, इनका प्रकोप बढ़ जाता है और इसके मरीज़ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ओपीडी में भी आ रहे हैं, भर्ती भी हो रहे हैं। चूँकि दूषित पानी, कटे सड़े फल लोग ले लेते हैं, पी लेते हैं, तो उससे डायरिया, वोमिटिंग के केस ज़्यादा आ रहे हैं। यही सब केस इस समय अस्पताल में ज़्यादा आ रहे हैं। बाकी पहले के जो केसेस एक्सीडेंट्स वाले हैं वो तो आते ही हैं। सर्पदंश के भी मरीज़ हैं इसमें, क्योंकि जब पानी बरसता है तो बिल से सांप बाहर आते हैं, तो स्नैक बाइट, यस, उसके भी मरीज बहुत ज़्यादा बढ़े हुए उन्नाव ज़िले में, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश। हाँ जी, तो इसके भी मरीज आ रहे हैं। अभी सर दो यहाँ पे मुद्दे उठे हैं। एक तो जो अभी रेनी सीज़न है, बरसात का टाइम है, सावन का महीना है, तो जो भी बीमारियाँ हैं, वेक्टर बोर्न डिजीज़ हैं, संक्रमण वाली बीमारियाँ हैं, किस तरह से हमारे दर्शकों को, पूरे उन्नाव ज़िले में जितने भी हमारे दर्शक हैं और बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को क्या आप संदेश देना चाहेंगे कि अपनी हेल्थ का वो किस तरह से ध्यान रख सकते हैं, क्या कहना चाहिए? हाँ देखिए, इसमें दो बातें आती हैं। एक तो आपका जो खान पान होना चाहिए वो शुद्ध रहे, पानी जल शुद्ध रहे, खाना शुद्ध रहे, पुराने बासी खाने न रहें, सड़े गड़े, तो इससे आपका वोमिटिंग, डायरिया का बचाव हो सकता है। तरल पदार्थ ज़्यादा लें। दूसरी बात आती है जो दूसरी बीमारियां, जहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है तो उसमें मच्छर पैदा होते हैं, तो डेंगू का, मलेरिया का, और दूषित पानी अगर हम पी लेते हैं तो टाइफाइड का, इन सब का भी प्रकोप बढ़ जा रहा है। तो हमें दो तरह से ठीक रहना है। एक तो हमारा खान पान शुद्ध रहे, तरल पदार्थ ज़्यादा रहे। दूसरे, हम इन वेक्टर जनित मर्ज से भी बचें। तो हमको मलेरिया, मतलब बेसिकली मच्छरों से, गंदगी से, इससे बचना है। तो अपने घर के आसपास हम पानी, पहले से भी कहा जा चुका है, या अपने घर के आसपास पानी न इकट्ठा होने दें। कूलर में या गमले में जो पानी रहता है उसको हम पुराना ना होने दें, गिरा दें, जिससे डेंगू के लार्वा वहाँ पनपने न पाएँ। और फुल स्लीव्स का, कॉटन का फुल स्लीव का कपड़ा पहने, मच्छरदानी लगाएं। यही सब उससे बचने के उपाय हैं। और टाइफाइड से और डायरिया, वोमिटिंग से बचने का उपाय है कि आप शुद्ध जल और ताज़ा खाना खाएं, गर्म। तो आपने ध्यान से सुना कि अभी बरसात का समय है, मच्छरों से बीमारियां ज़्यादा होती हैं, खासकर डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड। मच्छर के काटने से बचना है, मच्छरदानी का इस्तेमाल करने के लिए डॉक्टर साहब ने बोला है। पूरे फुल स्लीव कपड़े आपको पहनने हैं, शरीर को, तन को ढकना है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है दूषित जल को नहीं पीना है बिल्कुल भी। ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़रूरी है। पूरे उत्तर प्रदेश की जो जनता है, पूरे भारत की जनता है, हम आपको बता रहे हैं, डॉक्टर साहब एक्सपर्ट हैं इस फील्ड में। सर ये तो बात हो गई हमारे दर्शकों की, इनकी हेल्थ की बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं हमारा जो अस्पताल है, डिस्ट्रिक्ट जिला हॉस्पिटल है, और बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जनता की हेल्थ की आपके ऊपर। यहाँ पे हम दो तीन चैलेंजेस हम आपसे नहीं पूछेंगे, जो हमने देखे हैं ग्राउंड पे, हम वो आपको बता रहे हैं और आपसे सवाल किए जाएंगे। एक तो यहाँ पे सर
अभी हम आ रहे थे, हमने चारों तरफ 360 डिग्री अपनी गाड़ी घुमाई, हमने चारों तरफ घूम करके हमने देखा तो अस्पताल परिसर में चारों तरफ गौ माता दिख रही हैं, चारों तरफ आवारा पशु दिख रहे हैं, सूअर दिख रहे हैं, कहीं जगह जगह पे गोबर करते हुए दिख रहे हैं। तो जो एक अस्पताल परिसर होता है वहाँ पे साफ़ सफाई का तो यहाँ पे सर बहुत बुरा हाल है, नदारद है, एकदम बहुत जर्जर हालत है, बुरी कंडीशन है। तो इस पे क्या कहना है, सफाई के लिए जिम्मेदार कौन है सर, क्या कहना है इस पर? इसके लिए हमने भी पूरा राउंड लिया, हमने नया ज्वाइन किए हैं, पूरा हमने राउंड लिया, देखा गंदगी है और आवारा पशु भी हैं, जिसके लिए हमारे पूर्व सीएमएस ने भी एक लेटर लिखा था नगर पालिका को भी और डीएम साहब को कॉपी भी किया था। और मैंने आने के बाद भी मैंने भी दोबारा पूर्व पत्र का हवाला दे करके नगर पालिका को भी लिखा है और डीएम को भी मैंने कॉपी किया है, डीएम साहब को। तो ये अगर वो लोग पकड़ के ले जाते हैं आवारा पशुओं को तो ये समस्या का इसका निदान हो सकता है, एक चीज़। दूसरी, हमारे यहाँ जो गोबर या इस तरह की कमियां दिखाएं, इसका मेरा प्रयास जारी है कि हम अपने कार्यदायी संस्थाओं से, जो संस्था हमारे यहाँ काम कर रही है उससे काम ले रहे हैं। वहाँ एक समस्या ये आ रही है कि पिछले फरवरी के बाद से उसका बजट रिलीज ने तनख्वाह नहीं मिली उनको, तभी हम लोग काम ले रहे हैं उनसे। अब हमारा इस पर बात भी हुई थी, हमने उसके लिए भी 2 पत्र भेजे हैं अपने महानिदेशक को और मिशन निदेशक को। तो वो तनख्वाह मिल जाएगी, जब तनख्वाह नहीं मिलता है तो थोड़ा वो भी कर्मचारी थोड़ा सा रोष में है हमारे, लेकिन तब भी मैं उन स्वीपर्स को कोशिश करता हूँ कि मैं टाइट करके काम करा सकूँ। बरसात हो गई, थोड़ा गंदगी ज़्यादा लग रही है, लेकिन मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं उसको ठीक कराऊँ। ये सर आपने बताया कि नगर पालिका को पूर्व जो सीएमएस थे उन्होंने भी लेटर लिखा है और आपने भी उसको कोट करके रेफरेंस में वो आपने भी किया है। तो अभी तक टिल डेट नगर पालिका से या डीएम ऑफिस से कोई जवाब आया इस मुद्दे पे? नहीं आया? नहीं, अभी कोई जवाब तो आया नहीं, कोई आया भी नहीं। अब तो पकड़ के ले जाना है तो फिर लिख दूंगा मैं, दोबारा लिखेंगे? हाँ, लिख देंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात, एक और बात कि हमने 2 से 3 हफ्ते पहले एक रिपोर्ट हमने बनाई थी ग्राउंड ज़ीरो की, आपके ज़िला अस्पताल की, उमाशंकर दीक्षित अस्पताल, खासकर हम गए थे प्रसूति विभाग में गए थे। तो सिर्फ वहाँ पे एक ही सफाई कर्मी थी, लेडीज़ महिला थी, और वो भी बेचारी रो रही थी, वो 2-3 महीने से उसकी सैलरी नहीं मिली थी। एक तो ये चीज़ हमने देखा, जगह जगह पे थूकना, इंटरनल वार्ड में थूक के निशान, मतलब जो डस्टबिन इधर उधर फेंके हुए हैं, गंदगी चारों तरफ। तो इंटरनल जो सफाई कर्मी है हॉस्पिटल के, जो आपके खुद के होते हैं, उनकी भी शॉर्टेज है क्या? उस टाइम भी हमें ये बात पता लगी थी, हम आपसे जानना चाहते हैं। जी, शॉर्टेज हमारे यहाँ भी है, महिला चिकित्सालय में होगी, हमारे यहाँ भी शॉर्टेज है, तभी तो कार्यदायी संस्थाओं को बाहर से रखा गया है कि ये भी गार्डनिंग और क्लीनिंग का काम करें। लेकिन उनकी तनख्वाह नहीं मिली है कार्यदायी संस्थाओं को, इसीलिए दिक्कत आती है। लेकिन इवन देन वी आर ट्राइंग टू कि इम्प्रूवमेंट हो, हमारा मिल जाता तो और उनको भी जोश रहता। ये जो सैलरी वगैरह जो देते हैं और ये सफाई कर्मी की हायरिंग की जिम्मेदारी जिला अस्पताल में किसकी है, ये आप हमें ज़रा बताएं, कौन सी संस्था करती है? भाई, हमारे यहाँ ऑल ग्लोबल संस्था है, उससे होती है, वहाँ से बजट इसका रिलीज होता है। बजट जो है वो डीएम ऑफिस से रिलीज होता है या स्वास्थ्य मंत्रालय? स्वास्थ्य विभाग से, मिशन निदेशक हेल्थ से रिलीज होता है और महानिदेशक के थ्रू यहाँ आता है हमारे पास। इनके जिनके आप नाम ले रहे हैं, मिशन हेल्थ और महानिदेशक, इनके कार्यालय कहाँ पर है? लखनऊ में है। उसके हम लोगों ने चिट्ठी भेज दी। अच्छा, वाया थ्रू सीएमएस, थ्रू सीएमओ आता है यहाँ पे, तो हम लोगों ने वहाँ भी चिट्ठी भेज दी है और उम्मीद है कि आ जाएगा, लेकिन हम चिट्ठी भेज ही तो सकते हैं। स्टाफ की कमी होने पे, सैलरी समय पे ना मिलने पे, ये सारे मुद्दे आपने अवगत करा रखे, सूचित कर रखे हैं? हाँ, भेज दिया हमने। वहाँ से कोई ये कब भेजा था आपने? आपने ज्वाइनिंग के बाद, उसके पहले वाले सीएमएस ने भेजा है, मैंने भी ज्वाइन। आपने तो सर अभी रिसेंट में ज्वाइन किया है, यहाँ पे तारीख भी लिखी हुई है 5 जुलाई। अभी तो आपका 1 महीना भी पूरा नहीं, कार्यकाल में 1 महीना भी पूरा। तो हमारे ख्याल से 15 दिन पहले मैंने भेजा होगा। आपने भी भेजा और पूर्व सीएमएस ने भी भेजा? हाँ, उन्होंने भेज कर रखा है जी। उसका अभी तक आज लगभग 30 तारीख हो गई है, तो कोई जवाब आया आज? हाँ, नहीं, अभी कोई जवाब तो नहीं आया है। वी होप कि जो है बजट आ जाएगा, उसका एक्सटेंशन भी होना है कार्यदायी संस्था का, तो हम उम्मीद करते हैं कि आ जाए, जिससे हम कहाँ कि हम। ये तो है मुद्दे जो कि अस्पताल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो फैसिलिटीज़ हैं, सुविधाएं हैं, उसकी दिक्कत है, और हम भी आशा करते हैं कि जल्द से जल्द जो चीज़ें हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगी। और सर, अगले सवाल पे हम आगे बढ़ेंगे
कि अभी आपने एक शुरुआत करी, एक नए वार्ड की शुरुआत करी है। आपका जो हृदय विभाग है, हार्ट डिपार्टमेंट, उसको आप लोगों ने अभी एक अलग से वार्ड बना दिया है जो वेक्टर बोर्न डिजीज़ लाइक डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया, ये सब, इसके लिए आपने अलग से वार्ड बना दिया है। ये एक अच्छी पहल है, इस पर क्या कहना है सर आप? हाँ, इस चूँकि ओपीडी में और इंडोर में इस तरह के केसेस बुखार वाले बढ़ रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि बजाय इसके कि केसेस आ जाएं और तब मैं ये काम करूं, इसके लिए हम लोगों ने पहले तो एक अपने ही वार्ड के अंदर जो है मेडिसिन के वार्ड में एक 6 बेड का अलग से वार्ड बनाया। फिर कार्डियोलॉजी में हमने जो है वो एक अलग 6 बेड का वार्ड बनाया जो कि वेक्टर बाउंड रहेगा, इसमें मच्छरदानी लगा दी गई है। और चूँकि मंकी पॉक्स को देखते हुए हम लोगों का जूम मीटिंग भी हुआ था डीएम साहब के साथ, तो उसमें भी उसके भी गाइडलाइंस हैं, तो उसको भी हमें एक अलग वार्ड आइसोलेशन वार्ड घोषित करना है, बनाना है, जैसे कि स्वयं इसमें हुआ था कोविड। मंकी पॉक्स की भी तैयारी चल रही है। यहाँ निर्देश है कि उसके लिए आप अलग व्यवस्था किए रहें। आल्दो अभी केस अगर इमरजेंसी हुई, आया कोई केस है तो उसके लिए भी हमने अपने एक आइसोलेशन वार्ड अलग से उसको नामित कर रखा है, उसमें बेड्स लगा के व्यवस्था कर रखे हैं। वी होप कि ऐसा ना हो, लेकिन हमने उसकी व्यवस्था कर रखी है। सर एक बात बताइए कि जो नॉर्मल वार्ड होते हैं, जो जनरल पेशेंट होते हैं, नॉर्मल वार्ड से ये अलग से, जैसे वार्ड आपने कार्डियोलॉजी का इस्तेमाल किया, अलग से आपने संक्रमण बीमारी है तो उनको अलग किया, तो वो क्यों ज़रूरी हो जाता है? थोड़ा ये भी बताइए दर्शकों को। ज़रूरी इसलिए हो जाता है कि मान लीजिए एक बुखार का मरीज आया, वो वायरल है या मलेरिया है या डेंगू है, हम नहीं जानते जब तक कि हम उसको जांच से क्लियर न कर लें, ठीक। और हमने उसको भर्ती कर दिया सारे मरीजों के साथ। इस बीच अगर उसको डेंगू है या मलेरिया है, उसने मच्छर ने उस मरीज को काटा, फिर बगल में दूसरे मरीज को काट लिया, तो ये समस्याएं दूसरे को भी हो सकता है। तो इसको रोकथाम के लिए हम उस मरीज को ही थोड़ा सा अलग करें, आइसोलेट कर दे, आइसोलेट करें। तो ट्रांसमिशन वाली डिजीज, हाँ, ये कोविड जैसा ट्रांसमिशन नहीं है, लेकिन अब एक मच्छर काटेगा फिर दूसरे को होगा, तो इसके लिए हम उस पेशेंट का वार्ड ही अलग कर देते हैं और उसमें भी उसको मच्छरदानी के अंदर रखते हैं, सो दैट कि वो पेशेंट ही जब सेफ रहेगा, अलग रहेगा, तो दूसरे को ना होगा। ये उसका पर्पस है करने का। एक आखिरी सवाल ये लिया जाएगा सर, और हम आपसे उम्मीद भी ये करेंगे कि जो भी स्टाफ हैं जिला अस्पताल में, अभी एक हफ्ते पहले एक वीडियो वायरल हुई थी पैथोलॉजी में एक स्टाफ ने एक सीनियर सिटीज़न को मिसबिहेव कर दिया था, तो इसमें आपने सख्ती भी करी होगी। इस तरह के वारदात नहीं होने चाहिए, इस तरह की घटना, बदतमीज़ी, मिसबिहेव, क्योंकि यहाँ पे मरीज जो आते हैं वो बड़े दुख में और परेशानी में आते, कोई ऐसे तो आते नहीं है। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि सर हमने ऑब्जर्व किया कि जो रजिस्ट्रेशन है, जो पर्चा जहाँ पे बनता है, बहुत भीड़ होती है। ये सारी समस्या कब तक ठीक हो जाएगी? अब आपने पदभार संभाला है, तो हम आपसे भी यही उम्मीद करेंगे कि जो जहाँ पे भी कोई कमी है, दिक्कतें हैं, वो आप उसको ठीक करेंगे और स्टाफ को टाइट करेंगे। क्या कहना है सर इसमें? जी, ये ऐसा अगर हमारा स्टाफ व्यवहार करता है तो ये गलत है। कोई भी पेशेंट जब आता है कहीं बाहर से, तो वो पीड़ित ही होता है। तो पीड़ित व्यक्ति अगर आ रहा है और जगह कम है, वाकई जगह कम है, यहाँ जगह कम है और उसमें भीड़ ज़्यादा है, मरीज ज़्यादा बढ़ जा रहे हैं, तो उसमें आदमी परेशान हो जाता है गर्मी के दिनों में। तो हो सकता है पेशेंट परेशान होकर कुछ कह दे, लेकिन हमारा काम ये है कि हम उस संयमित रहें और किसी से भी मिसबिहेव ना करें। उस प्रकरण हमारे संज्ञान में आया तो मैं गया वहाँ तुरंत, और मैंने उसको चेतावनी भी दी, वर्बल भी और लिखित भी, और ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। और ये तो एक प्रकरण। दूसरी बात कि हम कैसे उसको और सुधार सकते हैं, तो अब देखते हैं, जगह यहाँ है कम। हमने अगल बगल के कमरों का भी मुआयना किया, चूँकि लाइन लगती है, तो अब शेड्स बढ़ा करके ही ये काम किया जा सकता है, क्योंकि हम कोई नई बिल्डिंग तुरंत नहीं पैदा कर सकते। तो संसाधन है, रिसोर्सेज है, उसी में बेस्ट करना है हमें। और वो जो सर रजिस्ट्रेशन में जो भीड़ लगती है, वो थोड़ा सा उस पर भी, वहाँ हमने 3 काउंटर बनाए हैं, 3 लोग वहाँ बैठते हैं, एक महिला, एक काउंटर, एक पुरुष काउंटर, एक सीनियर सिटीजन काउंटर है। अब बाहर शेड लगे भी हैं। पहले हमको लगता है, पहले ये बात उठी होगी तभी पूर्व के अधिकारियों ने एक शेड लगाया है। तो अब कोशिश की जाएगी कि, और भाई जगह तो हम वहाँ नहीं बढ़ा सकते, उसी में जल्दी काम करा सकते काम, हाँ बस यही जो काम है जल्दी हो जाए जी। और भाई संयमित रहें हमारे कर्मचारी कहीं। चैनल के माध्यम से सभी कर्मचारियों को आप क्या संदेश स्ट्रिक्टली और
अफॉर्मली आप क्या कहना चाहेंगे कि जनता को अगर आपने मिसबिहेव किया, अगर आपने किसी से बुरा व्यवहार किया, तो आपके क्या संदेश हैं स्टाफ को? और बल्कि हम जनता से भी ये कहेंगे कि वो भी शालीनता बनाए रखे, लेकिन आप स्टाफ को क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ, सबसे पहले कि हमारे स्टाफ टाइम से आएँ। जब टाइम से आएंगे तो कार्य जल्दी शुरू होगा और संयम बरतें। काम की अधिकता है, ये मैं मानता हूँ, हम लोगों के ऊपर भी है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, अधिकता है, लेकिन अधिकता होने का यह अर्थ नहीं है कि आप अपना व्यवहार गलत कर देंगे। व्यवहार आपको ठीक रखना ही है, रखना ही होगा। ये हमारा कड़ा संदेश है अपने सारे स्टाफ के प्रति। और पब्लिक से भी हमारी उम्मीद है कि वो भी शांति बनाए रखें। और चूँकि भीड़ है, लाइन तोड़ के घुसने में इस तरह के विवाद उत्पन्न होते हैं, तो लाइन से रहें। जो सीरियस है वो सीधे इमरजेंसी में जाए। इमरजेंसी हमारी 24 घंटे रन करती है, और जो सीरियस नहीं है वो ओपीडी में जाए। लेकिन लाइन से मेंटेन करेंगे तो हर आदमी को सुविधा होगी, स्टाफ को भी सुविधा होगी, उनको भी होगी। लेकिन स्टाफ को स्पष्ट निर्देश है कि आप जो है अपना व्यवहार संयमित रखें, इसमें कोई दो राय नहीं। आप सुन रहे थे उन्नाव जिले के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट सुशील कुमार श्रीवास्तव जी को, और दो बहुत ही बड़ी बातें, एक जिला अस्पताल के स्टाफ के लिए कि आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, पूरे ज़िले की जनता यहाँ पे जो भी आती है, आप अपना विनम्र व्यवहार, अपना अच्छा व्यवहार के साथ उनका काम करें। और जनता से भी ए न्यूज़ टुडे हम ये बोलना चाहेंगे कि आपके ऊपर भी, नागरिकों की भी और जनता की भी एक फंडामेंटल ड्यूटी भी है। आप भी अपने जो जिम्मेदारी है, आपका जो कर्तव्य है, आप भी लाइन में रहें, आप भी किसी से, स्टाफ से, डॉक्टर से मिसबिहेव ना करें। और अगर आपको कोई कमी, कोई दिक्कत, आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो आपके लिए सीएमएस साहब, डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, 24 घंटे आपकी शिकायत का निवारण करेंगे ना सर आप? बिल्कुल बिल्कुल, मैं और हमारे एमएस दोनों लोग इसलिए बैठे हुए हैं कि ऐसी कोई समस्या अगर आती है तो आप मुझसे मिलें, उसका निवारण किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे साथ ए न्यूज़ टुडे के साथ आप जुड़े सर। धन्यवाद, थैंक यू। बातें बताई हमारे दर्शकों को, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार, आप बने रहिए ए न्यूज़ टुडे के साथ। और ये ग्राउंड जीरो की हकीकत हम आपको उन्नाव जिले के अस्पताल से दिखा रहे थे। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव के साथ मैं आज़ाद कबीर, ए न्यूज़ टुडे।